नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। मुख्यमंत्री बनाए गए भूपेंद्र पटेल आज दोपहर शपथ उन्होंने ली। इसके 2 दिन बाद कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह इस शपथ समारोह में शामिल हुए। गृह मंत्री के अलावा एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी हुए शामिल। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल ने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हम संगठन को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। भूपेंद्र पटेल केवल 12वीं पास पाटीदार समाज के नेता हैं। भूपेंद्र पटेल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के करीबी बताए जा रहे हैं। भूपेंद्र पटेल ने 2017 के विधानसभा चुनाव में अहमदाबाद जिले की घाटलोडिया सीट से रिकॉर्ड 1,17,000 वोट से जीत दर्ज की थी। उन्हें 1,75,000 से ज्यादा वोट मिले थे। पेगासस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र हलफनामा दायर नहीं कर रहा, लेकिन हमें आदेश देना होगा। केंद्र ने कहा कि ऐसे मामलों में एफिडेविट दाखिल नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस रमना ने सख्ती भी दिखाई। उन्होंने कहा कि कोर्ट जानना चाहता है कि आखिर सरकार इस मामले पर क्या कर रही है। केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 बार वक्त लिया था, लेकिन अब उसने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। ओपी धनखड़ बोले, हमने 2 बड़े काम किए हैं। पहला, तिरंगा यात्रा, जिसको 3 गुना रिस्पॉन्स जनता ने दिया। 3 लाख लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। धनखड़ बोले, काफिलों की लंबाई अगर जोड़ दी जाए तो दिल्ली से चंडीगढ़ की लंबाई हो जाती है। धनखड़ ने कहा कि भाजपा के आगामी कार्यक्रम सेवा और समर्पण 20 दिन का रहेगा। पीएम मोदी 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री और 7 साल केंद्र को जोड़कर 20 साल होता है, इसलिए ये कार्यक्रम 20 दिन के रहेंगे। धनखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार 31 उपलब्धियों पर 20 दिन के वर्चुअल का संवाद करेगी। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 31,372 नए मामले सामने आए। 37,880 रिकवर हुए और 219 लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटों में कोरोना के 3,623 नए केस आए सामने। एक दिन में 46 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अब भी करीब 49,000 केस एक्टिव हैं। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। एक दिन में 67 मरीजों की मौत हुई। केरल में अब भी 2 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 22 नए केस मिले। एक दिन में 44 मरीज रिकवर भी हुए। दिल्ली में अब भी 390 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14 नए केस आए सामने। एक दिन में 40 मरीज रिकवर हुए। पलवल के हथीन विधानसभा में रहस्यमयी बुखार का कहर लगातार जारी। पिछले 10 दिनों में 8 बच्चों की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इनकी मौत डेंगू बुखार की वजह से नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण बच्चों की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग पहले से इसकी सुध लेता तो बच्चों को बचाया जा सकता था। 50 से 60 बच्चे अभी भी बुखार की चपेट में हैं। बच्चों का उपचार चल रहा है। कोरोना को हराने के लिए सोनीपत में 15 सितंबर तक मेगा वैक्सीनेशन किया जाएगा, जहां 3 दिन में 75,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि 25 सितंबर तक 10 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। इसी के तहत सोनीपत के बहालगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने रोटरी क्लब मिड टाउन के साथ मिलकर दिव्यांगों का वैक्सीनेशन करवाया। करीब 26,000 दिव्यांगों की लिस्ट तैयार की गई। वैक्सीनेशन कैंप में मुख्य अतिथि के तौर पर नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए सभी को वैक्सीन लगाई जाए। दिव्यांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने रिपोर्ट तैयार की है और इसमें ज्यादातर लोगों को पहली डोज वैक्सीन की लग चुकी है। दूसरी डोज लेने वाले दिव्यांग काफी संख्या में हैं और ग्रामीण स्तर पर आशा वर्कर, पंचायतों के सहयोग से वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। गुरुग्राम में आज से 15 सितंबर तक कोरोना वैक्सीनेशन का मेगा ड्राइव चलाया जाएगा। सरकार ने 3 दिन में 1,45,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट दिया। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। लगभग 200 जगहों पर लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज मेगा ड्राइव में लगाई जाएगी। पूरे हरियाणा में 16 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया।
भिवानी में 3 दिन का वैक्सीनेशन मेगा ड्राइव शहर की कई संस्थाएं करेंगी। एनएचएम के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप पुनिया की अपील पर संस्थाएं सक्रिय हुई। मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव में आईएमए, ग्रीन सोसाइटी समेत अन्य संस्थाएं आगे आईं। डोर टू डोर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करेंगी। भिवानी में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का 25 सितंबर तक 100% वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया। गुरुग्राम में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए कैनविन फाउंडेशन लगातार आगे आ रही है। कैनविन फाउंडेशन ने गीता भवन में अपना दूसरा सेवा पॉलीक्लिनिक शुरू किया, जिसमें लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला भिवानी की जाट धर्मशाला में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और ओपी चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। ओपी चौटाला ने कहा कि इनेलो की सरकार बनने पर वो हर वर्ग के पढ़े लिखे युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, चाहे इसको लेकर उन्हें फांसी लग जाए। चौटाला ने कहा कि नौकरी देने में ये नहीं देखेंगे कि किसने वोट दिया था और किसने नहीं। ओपी चौटाला 10 साल की सजा काटकर एकाएक राजनीति में सक्रिय हो गए। हरियाणा प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जो किसानों की 10 फसलों को एमएसपी दरों पर खरीद करता है, जबकि पंजाब, राजस्थान केवल 3 फसलों की ही खरीद करते हैं। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल को किसानों ने पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने खुले दरबार में किसानों की समस्याएं सुनते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं चला रही है। जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग हमारे किसानों को बहला फुसलाकर आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। आंदोलन में कई असामाजिक तत्व आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक किसान साइकिल चलाकर सिरसा पहुंचा। सिरसा के भावदीन टोल प्लाजा पर किसान जगतार सिंह का स्वागत किया गया। जगतार सिंह अब तक 48 दिनों में देश के 14 राज्यों का भ्रमण कर चुके हैं। जगतार सिंह ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने लिखा कि तुम हिंदू, सिख, ईसाई ना मुसलमान के हो, बस मित्रों के हो, ना देश ना इंसान के हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा तो गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। अनिल विज ने कहा कि बीजेपी के राज में खूब नौकरियां मिल रही हैं और इकोनॉमी भी तरक्की कर रही है। विज ने कहा कि जीडीपी में 20.1% की तरक्की की है और जीएसटी 1.25 लाख करोड़ बढ़ा है। उत्तर हरियाणा बिजली निगम ने बड़ा फैसला लिया। बिजली निगम ने पेटीएम से बिल भरने बंद कर दिए हैं। पेटीएम से भरा हुआ बिल मान्य नहीं होगा। इस दौरान बिजली निगम ने लोगों से अपील की है कि लोग पेटीएम से बिजली बिल भरने से बचें। नॉर्थ दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में 5 मंजिला इमारत ढहने की घटना सामने आई। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। इस दौरान फायर डिपार्टमेंट की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हादसे के दौरान कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मलबे में कई गाड़ियां भी दबी हैं। इमारत ढहने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि मलबे में कई लोग फंसे हैं। बल्लभगढ़ में सफाई के नाम पर ऊंचा गांव बाईपास रोड पर नाले के ऊपर बनी पुलिया तोड़ी गई थी, जो अब करीब 3 महीने से हजारों लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। इस रोड से 20 से 25 गांव के लोग आए दिन अपने वाहनों के साथ निकलते थे, लेकिन प्रशासन ने सफाई के नाम पर इस पुलिया को तोड़ दिया। 3 महीने बीत जाने के बाद भी सफाई तो नहीं हुई। गंदगी के ढेर वहां पर लगे पड़े हैं और लोगों का आने जाने का रास्ता भी रुका हुआ है, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार की, लेकिन समाधान नहीं हुआ। कैथल में सोमवार को लघु सचिवालय में लोगों ने शराब का ठेका बंद करवाने के लिए प्रदर्शन किया। सचिवालय में भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष भी शामिल हुए। लोगों का कहना है कि शराब ठेका को बंद करवाने के लिए पहले भी प्रदर्शन किए जा चुके हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। शराब ठेका बंद करवाने को लेकर महिलाओं ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा ठेके के नजदीक बच्चों के स्कूल भी हैं और ठेका कॉलोनी के बीच में है। उनका कहना है कि शाम के समय चिकन बेचने वालों की रेडियां लग जाती हैं और लोग बाहर खड़े होकर शराब पीते हैं और गाली गलौज करते हैं। फरीदाबाद में सोना बल्लभगढ़ मार्ग पर 20 वर्षीय मृतक दीपांशु के परिजनों और इलाके के लोगों ने पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर रोड को जाम कर दिया। मृतक की मां का आरोप है कि दीपांशु 5 तारीख को घर से स्कूटी को लेकर निकला था, जिस पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने उसके साथ चौकी में बदतमीजी की और उससे अगले दिन दीपांशु का शव अधजली हालत में भाटी माइंस दिल्ली एरिया से बरामद किया गया।
परिजनों ने बताया कि 7 दिनों से ज्यादा का समय बीत गया, अभी तक पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। परिजनों ने जिन लोगों पर उनको शक था उनके नाम भी दिए। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही मामले में कार्रवाई की जाएगी। जाम लगाना किसी बात का हल नहीं हो सकता। गुलचिका में ग्रामीणों ने कैथल पटियाला स्टेट हाईवे शहीद उधम सिंह चौक पर जाम लगाकर 10 गांवों के लोगों ने सरकार और स्थानीय विधायक के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से सड़क न बनने के कारण प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन से लेकर सीएम तक गुहार लगाई, फिर भी सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विभाग के हर पथ ऐप पर सैकड़ों बार शिकायत कर चुके हैं। ग्रामीणों ने सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को हवा हवाई बताया। प्रदर्शन के दौरान मौके पर पहुंचे डीएसपी, एसडीएम और नायब तहसीलदार और प्रशासन ने सभी रूटों को डायवर्ट कराया। गुरुग्राम में गत्ता फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री में काम करने के दौरान एक मजदूर का हाथ मशीन में आने से कट गया। घायल मजदूर को गुरुग्राम के ईएसआई अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। मैम के फरमाना गांव में कुएं में व्यक्ति का शव मिला। युवक 7 सितंबर से लापता था। शव की पहचान धनपत के रूप में हुई। युवक मानसिक रूप से कमजोरी और एक पैर से अपाहिज था। इस मामले में पुलिस को गुमशुदगी की शिकायत दी गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेजा। रोहतक में नयाबाज गांव के बाईपास पर भालोट माइनर की टेल पर कंकाल मिला, जो कि 3 से 4 महीने पुराना बताया गया। कंकाल की सूचना पुलिस को मिलते ही सापला थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। जांच के लिए कंकाल को रोहतक पीजीआई भेजा गया। पुलिस का कहना है कि प्रदेश में गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर कंकाल की पहचान कराने की कोशिश की जाएगी। करनाल में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने सेक्टर 9 में घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की और हथियार के बल पर लूटकर फरार हो गए। घर में जाते हुए लुटेरों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बदमाशों ने घर में घुसकर बुजुर्ग के साथ मारपीट की, उन्हें मारने की कोशिश की और 1 घंटे तक घर में आतंक मचाने के बाद मौके से फरार हो गए। कैथल में शराब ठेके के विरोध में लोगों ने आंदोलन किया। लोगों ने शराब ठेके को हटाने की मांग की। लोगों का कहना है कि शराबियों की आवारागर्दी से परेशानी हो रही है। महिलाओं से भी छेड़छाड़ करने का आरोप लगा। फतेहाबाद में जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में नाराजगी है। बीते 4 महीने से वेतन न मिलने पर कर्मचारियों में रोष है। कर्मचारी ने कार्यालय के गेट पर ताला लगाकर नारेबाजी की। अब तक 300 कच्चे कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से किसानों की चिंता बढ़ी। धान की फसल पककर तैयार हो गई। बारिश की वजह से फसल खराब होने की आशंका जताई जा रही है। व्यापारी वर्ग भी बारिश की वजह से काफी परेशान है। बारिश की वजह से बाजार में ग्राहक नहीं आ पा रहे। ग्राहकों की कमी होने से व्यापारियों का काम भी ठप होता नजर आ रहा है। गोहाना में आशा वर्कर यूनियन की मुंडलाना ब्लॉक की जनरल बॉडी मीटिंग हुई। राज्य सरकार से नाराज आशा वर्कर्स ने पूरे देश में 24 सितंबर को हड़ताल करने का निर्णय लिया। करनाल में निजी अस्पताल के कर्मचारी के संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने से हड़कंप मच गया। पश्चिमी यमुना नहर के किनारे मिले 25 वर्षीय सौरभ की कपड़े और मोबाइल मिले। घटनास्थल पर सर्जिकल ब्लेड और खून के धब्बे मिलने से मचा हड़कंप। युवक के परिजनों ने सौरभ के सहकर्मी पर लगाए आरोप। गोताखोर युवक की तलाश में जुटे हैं। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इसके बाद पुलिस ने सामने पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली, जिसमें पुलिस को बाइक पर सवार 2 युवक वहां बैग रखकर जाते हुए नजर आए। पानीपत में एक युवती को मैरिज वेबसाइट के जरिए शादी करना महंगा पड़ गया। युवती ने जिस युवक से शादी की वो पहले से ही शादीशुदा निकला। युवक की पहले 2 शादियां हो चुकी थीं और उन्हें दहेज के लिए छोड़ दिया था। शादी करके जब युवती अपने ससुराल गई तो उसके साथ भी यही दोहराया गया। रोज रोज उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता और कम दहेज लाने के लिए ताने दिए जाते।
पीड़िता का दहेज के लिए प्रताड़ित करने के बाद सास ससुर ने उसे घर से निकाल दिया। अब पीड़िता की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। गुरुग्राम के भोंडसी के लाल शहीद तरुण भारद्वाज का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। शहीद की आखिरी विदाई में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। भोंडसी गांव भारत माता और वंदे मातरम के जयकारों से गूंज उठा। नम आंखों से गांव वालों ने अपने हीरो को आखिरी विदाई दी। शहीद के अंतिम संस्कार में गुरुग्राम के डीसी और गुरुग्राम सोहना के विधायक भी शामिल हुए। आपको बताएं कि तरुण भारद्वाज सियाचिन में पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हुए थे। कोरोना में पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यसभा सांसद और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी, पूर्व राज्यसभा सांसद नीलोत्पल ने रविवार को मृतक किसान सुशील काजल के परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। लघु सचिवालय के घेराव के बाद किसानों की जीत पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार को किसानों के सामने झुकना होगा। सांसद सीताराम येचुरी ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर केंद्र सरकार को भी किसानों के सामने झुकना पड़ेगा। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सिंगराज अधाना ने इंडिया न्यूज पर बताए जिंदगी में बदलाव के वो पल जहां से उन्होंने इतिहास रचकर देश का नाम रोशन कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का सहयोग उस वक्त होता है जब हम मेडल लाकर और कुछ करके दिखाते हैं। केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया एक स्कीम चलाई। हरियाणा सरकार को भी ऐसे कोई स्कीम चलानी चाहिए। शूटर सिंगराज अधाना ने कहा कि अपने भतीजे को शूटिंग सिखाने के लिए कोच के पास लेकर गए थे। वही दिन उनकी जिंदगी में बदलाव का कारण बन गया। मेवात में राजीव गांधी खेल परिसर की हालत सुधारने के लिए खेल विभाग ने करोड़ों की राशि खर्च कर भवन की बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन स्टाफ की नियुक्ति को लेकर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बताया जा रहा है कि राजीव गांधी खेल परिसर में ना तो खेल का सामान है, ना कोच है, ना बिजली है और ना ही पीने के लिए पानी की सुविधा। देश के विभिन्न इलाकों में मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करते। कई पहाड़ी इलाकों में तो ये समस्या आम है। यमुनानगर के छात्र के आइडिया पर काम किया गया तो ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। इस आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम में देश के टॉप 60 में शामिल किया गया और इन सभी 60 छात्रों को राष्ट्रपति भवन का मेहमान बनने का मौका मिलेगा। राष्ट्रपति सभी छात्रों को सम्मानित करेंगे। करनाल में सामाजिक संस्था ने स्वस्थ रहें मस्त रहें का संदेश देते हुए शहर में साइकिल यात्रा निकाली। इस दौरान लोगों को प्रदूषण मुक्त भारत बनाने के लिए साइकिलिंग अपनाने का संदेश भी दिया। शहर की सामाजिक संस्था जेसीआई की ओर से साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हर आयु वर्ग के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि साइकिलिंग से सेहत फिट रहती है और लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। अनूप भारद्वाज ने कहा कि साइकिल के प्रयोग से वाहनों में ईंधन की खपत घटेगी और प्रदूषण का स्तर भी कम होगा। फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा गांव मोहब्बताबाद इन दिनों काफी चर्चाओं में है। गांव के मंदिर में एक झरना है जिसका स्वरूप बरसाती दिनों में दोबारा से लौट आया है। झरने को देखने के लिए लोग दूर दराज से आ रहे हैं और इस मंदिर का भी इतिहास महाभारत काल और श्रवण काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ के पुजारी और ग्रामीणों ने बताया कि यह मंदिर हजारों साल से ऋषि मुनियों की तपोस्थली रहा है।